वेलकम टू प्रिया क्लासेस। दोस्तों आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, कृषि संसाधन, इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। तो फ्रेंड्स कृषि संसाधन से पार्ट 2 में आज टोटल हम 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी कोरोना काल में फ्रेंड्स सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बंद है फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आपकी पढ़ाई बाधित न हो इसलिए फ्रेंड्स प्रिया क्लासेस पे सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाया जा रहा है फ्रेंड्स, इसलिए हमारे चैनल से आप आज से जुड़ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का पहला प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कृषि है जो पूर्ण रूप से सफल नहीं है, असफल है। क्यों फ्रेंड्स, इसका प्रमुख कारण पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में है अनियमित मानसून, बी में सौर ऊर्जा का अभाव, सी में रासायनिक खादों की कमी और डी में बाजार का अभाव। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, अनियमित मानसून। देखिए भारत में मानसून का फ्रेंड्स क्या है, कोई ठिकाना नहीं, कभी समय से बारिश होती है फ्रेंड्स, कभी समय से मानसून आता है और कभी नहीं आता है। यही कारण है कि भारतीय कृषि है जो पूर्ण रूप से सफल नहीं है और मानसून की अनियमितता के कारण है जो भारतीय कृषि प्रभावित हो रही है। तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर है फ्रेंड्स 2 कि सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए सरसों है जो फ्रेंड्स आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो सरसों है जो रबी फसल के अंतर्गत आता है और तो इसमें अग्रणी राज्य भारत में कौन है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए राजस्थान में क्या बलुआई मिट्टी होती है, तो यहाँ पर सरसों की खेती बहुत अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में ही सरसों की खेती होती है। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 है कि भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है। देखिए पतन मतलब बंदरगाह होता है फ्रेंड्स, जो समुद्र के किनारे में पतन बंदरगाह बना होता है जहां पर नावों के द्वारा, पानी वाला जहाज़ों के द्वारा चाय का निर्यात मतलब बाहर भेजा जाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत में चाय की खेती होती है फ्रेंड्स, तो भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात यानी बाहर भेजा जाता है, कौन सा बंदरगाह से भेजा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता पतन यानी कोलकाता बंदरगाह से भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात होता है। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपका है कि भारत के किस राज्य में सोपानी अर्थात सीढ़ी नुमा, ठीक है फ्रेंड्स, सोपानी का अर्थ क्या होता है, सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। तो देखिए जो पहाड़ी इलाका है फ्रेंड्स वहाँ पे सीढ़ी नुमा यानी सोपानी खेती होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में सोपानी खेती प्रचलित है, यहाँ ज़्यादातर सोपानी यानी सीढ़ी नुमा खेती होती है। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने है फ्रेंड्स कि भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। धान है जो फ्रेंड्स आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में धान की खेती सबसे अधिक होती है। सवाल नंबर 6 के देखें। सवाल नंबर 6 आपका है कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए दूध के उत्पादन में फ्रेंड्स सबसे प्रथम स्थान आता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा दूध के उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है, तो प्रथम है, यानी दूध के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत है जो अग्रणी है। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है जयाद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले जानेंगे कि जयाद फसल किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक हो गया खरीफ फसल, एक रबी फसल। तो खरीफ फसल के अंतर्गत आपका आ गया फ्रेंड्स चावल आ गया, गन्ना आ गया, कपास आ गया, ये सब आता है। और रबी फसल के अंतर्गत चना हो गया, सरसों हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, गेहूं हो गया। और जयाद फसल फ्रेंड्स जैसे कि जयाद फसल के अंतर्गत आ गया आपको तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब जो फ्रेंड्स है जयाद फसल के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कभी आपसे पूछा जाए कि जयाद फसल किसे कहते हैं, तो जो खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, ये सभी है जो जयाद फसल के अंतर्गत आते हैं। तो जयाद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है फ्रेंड्स, तो देखिए गर्मी के दिन में आपका तरबूज, खरबूज और ककड़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन मौसम में हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गर्मी के दिनों में। ठीक है, जयाद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है, तो गर्मी का मौसम में। अब जयाद फसल याद रखिएगा फ्रेंड्स, जयाद फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जयाद फसल के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 8 है कि सोयाबीन के उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, गेस करिए। ऑप्शन में आपका राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश और डी में राजस्थान।
तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है जो मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तिलहन के उत्पादन में कौन सा है फ्रेंड्स, गेस करें, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है। ठीक है, दूध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान था फ्रेंड्स, और तिलहन के उत्पादन में भी विश्व में भारत का है जो प्रथम स्थान है। तिलहन एक आता है फ्रेंड्स, पीली क्रांति किससे संबंधित है, ये भी याद रखेगा। तो पीली क्रांति है जो को तिलहन उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। पीली क्रांति किससे है, तो तिलहन से। इसको ट्रिक से याद रखिएगा फ्रेंड्स। पीला, देखिए सरसों पीला होता है फ्रेंड्स, इसलिए पीली क्रांति क्या हो जाएगा, तो तिलहन के उत्पादन से। तो यहाँ सवाल था तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। सवाल नंबर 10 को देखिए फ्रेंड्स कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोधपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, जोधपुर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। देखिए फ्रेंड्स, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, इससे आपका 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। चलिए आप इसमें गेस करिए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। ऑप्शन ए में चावल, बी में कपास, सी में चना और डी में मोटे अनाज। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चना। ठीक है फ्रेंड्स, चना हो गया जो रबी फसल के अंतर्गत आता है। चावल, कपास, मोटे अनाज ये सभी जो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, जबकि चना, सरसों, गेहूं ये सब है जो फ्रेंड्स सभी आते हैं रबी फसल के अंतर्गत। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चना है जो रबी फसल के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झूम की खेती भारत के किस भाग में की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, झूम की जो खेती होती है भारत के पूर्वोत्तर भाग में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 का पूर्वी भाग में झूम की खेती कहाँ होती है, तो पूर्वी भाग में होती है। ठीक है, पूर्वोत्तर भाग में होती है, भारत के पूर्वोत्तर भाग में। सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 आपका है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें, कर्नाटक को, केरल को, उड़ीसा को या पश्चिम बंगाल को। तो देखिए सवाल नंबर 13 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सवाल नंबर जो 13 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल को नारियल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह से सोया प्रदेश अभी किसे बताया था मैंने, मध्य प्रदेश को, जहां सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है, उसी तरह से भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो केरल को। दोनों याद रखें फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 आपका है कि निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है। देखिए इसको आप कॉमन सेंस से इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। रोपण जैसे गेहूं है, गन्ना है, चाय है और रबड़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, गन्ना रोपण किया जाता है, ठीक है, चाय का भी रोपण किया जाता है, रबड़ का भी रोपण किया जाता है, जबकि गेहूं का देखिएगा फ्रेंड्स जो सीड्स होता है, बीज होते हैं, उसको बूंद दिया जाता है। ठीक है, तो ये रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आएगा। सवाल नंबर 14 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं है जो रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि गन्ना, चाय और रबड़ है जो रोपण फसल के अंतर्गत आता है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 आपके सामने है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन सा पेय फसल है। ठीक है, छाटिए फ्रेंड्स, पेय फसल के अंतर्गत कौन आएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉफी, चाय, ये सभी है जो पेय फसल के अंतर्गत आता है। ठीक फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉफी है जो पेय फसल के अंतर्गत आता है। कॉफी, चाय ये सब है जो पेय फसल के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 आपके सामने कि भारत में कहवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कॉफी। अभी मैंने बताया था। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो देखिए क से कहवा और क से कर्नाटक, याद रखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक यानी कहवा का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में होता है, तो क से कहवा, क से कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। कहवा अर्थात कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 17 को देखिए। आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जी हाँ, तो आम सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स भारत में ही होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आम के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 आपका है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। खरीफ फसल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो गेहूं आपका है रबी फसल, सरसों है जो रबी फसल, मटर है जो रबी फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, खरीफ फसल पूछा जा रहा है, तो खरीफ फसल चावल हो गया जो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अब बाकी ये तीनों है जो फ्रेंड्स आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें।
सवाल नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, कर रहा है जेम, जेल, स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है। तो देखिए जेम बनाया जाता है फ्रेंड्स, जो बच्चे लोग खाते हैं, दुकान में मिलता है किसान जेम, ये सभी जो बना रहता है फ्रूट का रहता है, नहीं जेम, जेल, स्क्वाश का जो कच्चा माल है क्या है, फल है। तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 20 आपका है कि दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड। देखिए ये प्रश्न भी याद रखिए फ्रेंड्स, अभी पूछा था कि ऑपरेशन फ्लड है जो किससे संबंधित है, तो दूध के उत्पादन डेयरी विकास से, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि दूध उत्पादन किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड से है। लेकिन सवाल आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि दूध उत्पादन में से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना 1981 ईस्वी में शुरू किए थे, ठीक है। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं फ्रेंड्स, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था। फ्रेंड्स पहले जानेंगे हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है कि पहले आपको 1966 के पहले भारत में क्या है कि जो फसल का उत्पादन था वो अच्छा नहीं होता था, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन 1966 के बाद से फसल के उत्पादन में एकाएक वृद्धि हुआ, यानी कि सभी फसल के जो उत्पादन एक कट्ठा में 1 मन होता था फ्रेंड्स, अब कितना होने लगा है, 2-2, 3-3 मन होने लगा है। तो जो फसलों के उत्पादन में जो क्रांति आई, जो फसलों के उत्पादन में जो वृद्धि हुआ फ्रेंड्स, उसी को हरित क्रांति नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था। तो पहला चरण 1966-67 में हुआ था फ्रेंड्स, और दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था 1983 और 84 में। तो हरित क्रांति किसे कहते हैं फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप ही भारत में और पूरे विश्व में जो गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब फसलों में क्या हुआ, उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा। इसी को हरित क्रांति का संज्ञा दी गई। तो भारत में दूसरा चरण हुआ था 1983-84 में। देखिए यहाँ पर बहुत भी याद रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। और देखिए जब भारत में हरित क्रांति हुआ था फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा किस फसल में फायदा हुआ था फ्रेंड्स, तो गेहूं के उत्पादन में एकाएक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो भारत में अगर पूछा जाए हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1966-67 में हुई थी। और यहाँ पर फिर है फ्रेंड्स कि विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे, देखिए कंपटीशन में पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जन्म दाता किसे माना जाता है या जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये पूरे विश्व लेवल पर हो गया फ्रेंड्स। वहीं अगर आपसे भारत में पूछे कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर सवाल था आपका हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था फ्रेंड, तो 1983-84 में। और हरित क्रांति का भारत में पहला चरण कब शुरुआत हुआ था, 1966-67 में। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को। और खास करके भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि हरित क्रांति किसे कहा जाता है। तो फसलों के उत्पादन में एकाएक जो वृद्धि हुआ फ्रेंड्स, पहले जो चावल कम उत्पादन होता था, गेहूं कम उत्पादन होता था, अब क्या है दुगना होने लगा। तो यही जो फसल के वृद्धि में जो उत्पादन हुआ, इसके विकास हुआ फ्रेंड्स, इसी को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई है। ठीक फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो देखिए जो भारत में ये जो चैप्टर पढ़ना था फ्रेंड्स कृषि संसाधन, उसका ये पार्ट 2 था, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसके पहले वाले वीडियो और ये वीडियो देख लीजिएगा, तो इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। एग्जाम में किसी तरह से पूछेगा इस चैप्टर से, तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आपको प्रत्येक दिन चैप्टर बाय चैप्टर हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। हमारे चैनल पे बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।